लोकसभा के 7वें और आखिरी मरहले के लिए 7 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके की 57 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए वोटिंग जारी। इलेक्शन कमीशन ने मुनसिफाना और पुरअमन वोटिंग के लिए किए वसी इंतजाम। तकरीबन 10 करोड़ 6 लाख से ज्यादा वोटरों के हाथ में है 904 उम्मीदवारों की किस्मत। वोटिंग के आखिरी मरहले में आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, अनुप्रिया पटेल, आर.के. सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, निशिकांत दुबे, कंगना राणावत, मनीष तिवारी, अभिषेक बनर्जी जैसे ताकतवर लीडरों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। चिलचिलाती गर्मी के दरमियान दारुल हुकूमत दिल्ली में पानी की शदीद किल्लत की वजह से मचा कोहराम। दिल्ली हुकूमत ने हरियाणा पर पूरा पानी न छोड़ने का लगाया इल्जाम। एलजी ने केजरीवाल हुकूमत की पॉलिसियों को ठहराया जिम्मेदार। बीजेपी ने केजरीवाल की बदइंतजामी को बताया जिम्मेदार। शुमाली मशरकी भारत में आसमान से बरस रही है आग और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा समेत मुल्क के तमाम हिस्सों में शदीद गर्मी से मची तबाही। 50 से ज्यादा अफराद हलाक। अमेरिकी सदर बाइडेन ने पेश की गजा में जंगबंदी की नई तजवीज। कहा, जंग खत्म करने का आ गया है वक्त। हमास का मुस्बत रद्द-ए-अमल। और भारतीय मुक्केबाज निशान देव ने पेरिस ओलंपिक्स कोटा किया हासिल। मर्दों के जुमरे में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले बने भारत के पहले मुक्केबाज। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी और 7वें मरहले के लिए आज वोटिंग हो रही है। इस मरहले में 57 नशिस्तों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें से 41 जनरल के लिए, 13 दर्ज फहरिस्त जात के लिए और 3 दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस हैं। इस मरहले में 7 रियासतों और एक मरकज के जेर इंतजाम इलाके में वोटिंग होनी है, जिसके लिए 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 809 मर्द उम्मीदवार और 95 खवातीन उम्मीदवार शामिल हैं। जिन 57 नशिस्तों के लिए आज वोटिंग हो रही है, उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13 और मगरबी बंगाल की बात की जाए तो 9 और बिहार की 8, उड़ीसा की 6 और हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की बात करें तो 3 और चंडीगढ़ की वाहिद पार्लिमानी नशिस्तें इसमें शामिल हैं। सातवें मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई मरकजी वज़रा, साबिक़ वज़रा आला और अपोजिशन के सीनियर लीडर इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाराणसी पार्लिमानी हल्के से मुसलसल तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमीरपुर से मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जो अहम उम्मीदवार हैं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद हैं, जो अहम उम्मीदवार हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पाटलिपुत्र की अगर बात की जाए तो पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव अहम उम्मीदवार की शक्ल में हमारे सामने हैं। और इसके अलावा अहम उम्मीदवारों की जब बात की जाती है तो अनुप्रिया पटेल हैं मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, और आरा से आर.के. सिंह चुनावी मैदान में हैं। और चंदौली की अगर बात की जाए तो चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पटियाला से प्रणीत कौर इलेक्शन लड़ रही हैं, साबिक़ वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह की अहलिया। और इसके अलावा बात करें हम गोरखपुर से की तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से रवि किशन हैं इंतखाबी मैदान में। और काराकाट से की बात करें, काराकाट बिहार से तो उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त मैदान में नजर आ रहे हैं। और बालासोर उड़ीसा से प्रताप चंद सारंगी इंतखाबी मैदान में हैं। और गोड्डा से निशिकांत दुबे इंतखाबी
मैदान में हैं, अहम उम्मीदवार हैं बीजेपी से। और इसके अलावा मंडी की बात करें तो लोकसभा सीट से कंगना राणावत हैं, जो एक मशहूर अदाकारा भी हैं। और इसके अलावा अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू मैदान में इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इस आखिरी मरहले में अगर हम अपोजिशन के बड़े लीडरों की बात करें तो जालंधर से चरणजीत सिंह चिन्नी, लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा इंतखाबी मैदान में हैं। और इनके अलावा अमरिंदर सिंह राजा के अलावा अगर बात की जाए आपके साथ भटिंडा की, तो आपको बता दें कि भटिंडा से हरसिमरत कौर बादल इस वक्त इंतखाबी मैदान में हैं। और इसके अलावा चंडीगढ़ से मनीष तिवारी इंतखाबी मैदान में हैं, अहम उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा बात करें तो अभिषेक बनर्जी जो हैं वो टीएमसी से हैं और तृणमूल कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और दमदम मगरबी बंगाल से बात की जाए तो सुगत राय हैं, टीएमसी के सीनियर लीडर हैं, आप इंतखाबी मैदान में हैं। और इनके अलावा बता दें आपको कि सुदीप बंदोपाध्याय हैं, सीनियर लीडर हैं कोलकाता शुमाल से। और साथ ही गाजीपुर की बात की जाए तो गाजीपुर से अफजल अंसारी हैं, मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट और मुख्तार अंसारी के भाई हैं आप। और इसके अलावा हम बात करें काराकाट से तो पवन सिंह इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंतखाबी मैदान में हैं। और आइए बात करते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हल्के वाराणसी में वोटिंग की सूरत हाल पर कि वहां मौजूद कैसे वोटिंग हो रही है। वहां हमारे नामानिगार शैलेंद्र मिश्र इस वक्त मौजूद हैं। शैलेंद्र, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हम आपको यहाँ ये भी बताते चलते हैं कि पटना साहिब हल्के से मौजूद हमारे नामानिगार धीरज भी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। वाराणसी में आप मौजूद हैं और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज सबकी निगाहें आखिरी मरहले की जो वोटिंग हो रही है इस पर टिकी हुई है। हाई वोल्टेज एक इंतखाबी मुहिम थी तकरीबन जो 2 महीने से चल रही थी, जिसका आज अख्ताम हो जाएगा। तो जानना चाहेंगे कि वाराणसी के जो वोटर्स हैं किस तरह से आ रहे हैं, कितना उनके अंदर जोशो खरोश है। सुबह के 2 घंटे हो चुके हैं और आमतौर पर हम देखते हैं कि 2 घंटे में 7 से 10% अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होता है। कई बार जब बहुत तेज मतदान होता है तो 12% तक पहुंच जाता है। आंकड़ा थोड़ी देर में आने वाला है, तब पता लगेगा कि वाराणसी और जो 13 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर हो, गोरखपुर हो, घोसी हो, गाजीपुर हो, देवरिया हो, इन सीटों पर राबर्ट्सगंज हो, कितना मतदान प्रतिशत 2 घंटे में देखने को मिला है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। देखिए आप हल्की हल्की धूप हो गई है, फिर भी कतारें हैं। सुबह के 2 घंटे बहुत तेज मतदान कई पोलिंग केंद्रों पर देखने को मिला था। सुबह 7 बजे से पहले ही लोग कतारों में खड़े हो गए थे। इस वक्त हम सारनाथ के एक मतदान केंद्र पर हैं वाराणसी में, जहां पर हमें आदर्श बूथ है, कहीं पर पिंक बूथ बनाया गया है, कहीं पर आदर्श बूथ बनाया गया है। और इस तरह से आप कि लगातार लोग आ रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं मतदान के लिए, पुरुष मतदाता है, कुछ युवा मतदाता भी हमारे पीछे आप देख रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर सुबह के 2 घंटे बहुत सकारात्मक संकेत देते हैं कि वाराणसी एक नया रिकॉर्ड बना सकता है अगर यही ट्रेंड रहा पूरे दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि यहाँ वो जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सामने कांग्रेस पार्टी गठबंधन समाजवादी पार्टी उसके अजय राय, पिछली बार भी अजय राय चुनाव लड़े थे, बड़े बहुमत से, बड़े अंतर से हारे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ी जीत मिली थी, 2014 से भी बड़ी जीत मिली थी। इस बार क्या नतीजा होगा, क्या वो आंकड़ा जीत का और बढ़ेगा, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन सुबह के 2 घंटे में संकेत है कि मतदान प्रतिशत के लिहाज से 2019 के मुकाबले और आगे आंकड़ा जा सकता है। आसपास के जो लोकसभा क्षेत्र है, कुछ जगह पर तेज मतदान की खबरें हैं, कुछ जगह उतनी तेजी नहीं है। थोड़ी देर में स्पष्ट हो पाएगा जो 13 लोकसभा सीट है वहां पर क्या मतदान के लिहाज से क्या माहौल है, किस तरह से लोगों में उत्साह है। ग्रामीण इलाकों से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हमने देखी है, जो बात की है स्थानीय संवाददाताओं से, वहां पर
काफी उत्साह है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल। शैलेंद्र, हमारे साथ धीरज भी जुड़े हुए हैं। धीरज, आप इस वक्त मौजूद हैं बिहार में। अगर हम बिहार के मौसम की बात करें तो शदीद गर्मी का असर वहां बताया जा रहा था, लेकिन अगर चुनावी मौसम की बात करें तो लोग कितनी तादाद में पहुंच रहे हैं? क्योंकि इस वक्त अभी तकरीबन 9 बजे का ही वक्फा हुआ है, तो कितने लोग वहां पहुंच रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, सुबह के 9 बजे हैं और लगभग 2 घंटे का मतदान पटना साहिब में देखने को मिला है। और अभी मैं पटना साहिब जो लोकसभा क्षेत्र है पटना साहिब के, मैं पटना विमेंस कॉलेज के एक मतदान केंद्र पर हूं और मैं सुबह से ये देख पा रहा हूं कि काफ़ी संख्या में जो युवा वोटर्स हैं वो वोट के लिए पहुंच रहे हैं। महिलाओं ने भी अपनी जो अब जो स्थिति की, जो महिलाओं की जो एक पहचान है बिहार में कि वो काफ़ी संख्या में मतदान करने के लिए यहाँ मतदान केंद्रों तक आते हैं। और जो छठे चरण में भी हमने देखा कि महिलाओं की जो लंबी लंबी जो कतारें हैं वो कतारें मतदान केंद्रों पर देखी गई। तो आज भी वही नज़ारा, फर्स्ट टाइम वोटर हमने दिखाया कि कैसे फर्स्ट टाइम वोटर उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आए हैं। और अभी हमने जो एक रिपोर्ट भेजी है उस रिपोर्ट में जो बुजुर्ग मतदाताओं का जो उत्साह है, मैं आपको बताऊं कि पटना विमेंस कॉलेज में जो मतदान केंद्र है यहाँ पे चुनाव आयोग की तरफ से काफ़ी बेहतर व्यवस्था की गई है। वो बैटरी के रिक्शे की व्यवस्था, ताकि जो बुजुर्ग मतदाता है उनको यहाँ तक पहुँचाया जाए। इसके अलावा ये एक मॉडल बूथ भी है, पिंक बूथ भी है। तो जो तमाम जो सुविधाएं एक बूथ को लेकर होती है वो सुविधाएं भी यहाँ पे देखी गई है। तो मतदाताओं का जो उत्साह है वो सुबह से देखा जा रहा है। हमारे पीछे भी देख सकते हैं एक जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ किस तरीके से जो मतदाताओं का आना जाना लगा हुआ है। और अगर अंशुल पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व लोकसभा की अध्यक्षा मीरा कुमार के बेटे हैं, तो हम कहा जा सकता है कि जो पटना साहिब का जो मुकाबला है काफी जोरदार है। लेकिन इसी पटना साहिब में अगर आप जातीय समीकरण को अगर आप टटोलने की कोशिश करेंगे तो 16 लाख, लगभग 16 साढ़े 16 लाख मतदाता पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में हैं। और पटना और यहाँ पे अगर हम जातीय समीकरण को अगर हम टटोलने की कोशिश करें तो लगभग 5 लाख कायस्थ वोटर हैं जिस कम्युनिटी से रविशंकर प्रसाद आते हैं। तो उस लिहाज से भी देखेंगे तो ये जो बीजेपी का ये जो पसंदीदा सीट गढ़ माना जाता है वो वाली सीटें हैं। इसलिए जो भारी मतों से, जो 2,84,000 मतों से 2019 में रविशंकर प्रसाद को जीत मिली थी जी। इस बार भी मुकाबला, हालांकि लोग बता रहे हैं कि जोरदार है, क्योंकि यहाँ माई समीकरण भी है और जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो दलित कम्युनिटी से, पिछड़ी कम्युनिटी से आते हैं, तो हो सकता है उनके पिछले वोटों का उनको लाभ मिले। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जोरदार मुकाबला पटना साहिब में चल रहा है। बिल्कुल धीरज, आप अपनी नजर बनाए रखें। आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं। और फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के दौरान बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के दौरान आज गोरखपुर के एक पोलिंग बूथ पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। गोरखपुर सीट पर बीजेपी के रवि किशन और समाजवादी पार्टी के काजल निषाद और बीएसपी के जावेद अशरफ के दरमियान मुकाबला है। तो आखिरी मरहले में 8 रियासतों की 57 सीटों पर इस वक्त पोलिंग हो रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं गोरखपुर से वज़ीर आला आदित्यनाथ इस वक्त वहां मौजूद हैं और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। ढाई महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे
अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अपना दल के कौमी सदर और मिर्जापुर से एनडीए की लोकसभा उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 4 जून को इंडी इत्तेहाद ताश के पत्तों की तरह टूट जाएगा। 4 जून का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और देश में तीसरी बार फिर एक मजबूत सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगेगी। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट और आम आदमी पार्टी के रहनुमा राघव चड्ढा ने आनंदपुर साहिब हल्के के तहत साहिबजादा अजीत सिंह नगर के लखनूर के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। साबिक सिफारतकार और अमृतसर से बीजेपी के उम्मीदवार तरनजीत सिंह सिंधु ने आज अमृतसर के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। इनका मुकाबला कांग्रेस के एमपी और उम्मीदवार गुरजीत सिंह अवज्जला, आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह धालीवाल और श्रोमणी अकाली दल के अनिल जोशी से है। आज बड़ा प्राइड वाला दिन है साडे सारिਆਂ ਲਈ। सब तो दुनिया की वड्डी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हो रही है ते लोकी अपना एक्सरसाइज अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं आज। और उड़ीसा में आखिरी मरहले में 6 लोकसभा सीटों के साथ बाकी 42 असेंबली सीटों पर वोटिंग हो रही है। रियासत में 10,857 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। असेंबली के आखिरी मरहले में 460 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। वोटिंग पुरअमन तरीके से होने को यकीनी बनाने के लिए सीआरपीएफ की तकरीबन 126 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 36,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज 4 लोकसभा सीटों के साथ साथ 6 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। हिमाचल में होने वाला ये ज़िमनी इंतखाब कई लिहाज से अहम है। रियासती हुकूमत की किस्मत का फैसला इन 6 असेंबली सीटों के नताइज से होना है। रियासत में आज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का ऐलान भी 4 जून को किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वोटरों से अपील की है कि वो लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लें। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में आज वोटिंग हो रही है। मैं इस मरहले के तमाम वोटरों से गुजारिश करता हूं कि जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार में जोश व खरोश के साथ शिरकत करें। मुझे यकीन है कि हमारे नौजवान और ख़वातीन वोटर्स रिकॉर्ड तादाद में अपना वोट डालने के लिए आगे आएंगे। आइए मिलकर अपनी जमहूरियत को मजीद मुतहरिक बनाएं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वोटरों से अपील की है कि वो लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में जोश व खरोश से हिस्सा लें। अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मैं तमाम वोटरों से अपील करता हूं कि वो लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में बड़ी तादाद में वोट डालें। मुल्क की अंदरूनी सलामती को यकीनी बनाने और तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए दोबारा मजबूत हुकूमत का इंतखाब जरूरी है। ऐसी हुकूमत बनाएं जिसने मुल्क को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ हर अहले वतन में एतमाद भी पैदा किया हो। आइए विकसित भारत के लिए जोश व खरोश के साथ वोट करें और दूसरों को भी तहरीक दें। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया है। वोटिंग के 7वें मरहले के खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने तर्जुमानों को मुख्तलिफ टीवी चैनल, सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले एग्जिट पोल मुबाहिसों में नहीं भेजेगी। कांग्रेस की नज़र में नताइज के ऐलान से पहले आम बहसों में हिस्सा लेकर टीआरपी का खेल खेलने का कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी 4 जून से दोबारा मुबाहिसों में खुशी से हिस्सा लेगी। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कारकुनों, उम्मीदवारों और ओहदेदारों को खुसूसी पैगाम दिया। अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल के खिलाफ मोहतात रहने को कहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस के एग्जिट पोल में हिस्सा न लेने के फैसले को कांग्रेस की शिकस्त करार दिया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को अपनी जबरदस्त शिकस्त का पता चल गया है, तो अब वो मीडिया और अवाम का सामना किस चेहरे से करे, इसलिए कांग्रेस एग्जिट पोल से भाग रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि भागो नहीं, शिकस्त का सामना करके खुद एहतसाबी से काम लो।
शदीद गर्म लहरें शुमाली भारत में तबाही मचा रही हैं। सूरज की तपिश से मुल्क भर में कोहराम मचा है। झुलसा देने वाली गर्मी ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। बेइंतहा बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी से लोगों की जानें तक जा रही हैं। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में झुलसा देने वाली गर्मी से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। कल मुल्क की तमाम रियासतों में शदीद तरीन गर्मी थी। मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों में दर्जा हरारत कुछ इस तरह रहा। चंडीगढ़ में दर्जा हरारत 45.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज और बुलंदशहर में दर्जा हरारत 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो शिवपुरी में दर्जा हरारत 47.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बार हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहां भी दर्जा हरारत 45.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा के रोहतक में भी गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल है। यहां का दर्जा हरारत 47.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब अगर हम नई दिल्ली के आया नगर की बात करें तो यहां का दर्जा हरारत 47.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चिलचिलाती गर्मी की वजह से दिल्ली में बिजली और पानी की मांग कई गुना बढ़ गई है, जिसकी कमी से लोगों में खलबली मच गई है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी का शदीद बहरान है। इसके लिए जहां दिल्ली हुकूमत हरियाणा हुकूमत पर इल्जाम लगा रही है, वहीं बीजेपी से केजरीवाल हुकूमत की बदइंतजामी करार दे रही है। झुलसा देने वाली गर्मी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मुल्क की कई रियासतों में मूसलाधार से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। 1 और 2 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश में शदीद से शदीद तर बारिश का इम्कान है। आसाम और मेघालय में 4 जून तक शदीद बारिश से मुताल्लिक अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 2 जून को हिमालय के बालाई इलाकों, मगरबी बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का कवी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 जून को राजधानी दिल्ली में धूल की तूफान और 2 जून को गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा 44 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी हल्की से दरमियानी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जबकि विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में 31 मई की आधी रात को गरज और चमक और तेज हवा के साथ तेज बारिश हुई थी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गजा में जंगबंदी की नई तजवीज़ पेश की है। मंसूबे के पहले मरहले में 6 हफ्ते की जंगबंदी का मुतालबा किया गया है, जिसके दौरान इसराइली अफवाज गजा के आबादी वाले इलाकों से इनखला करेगी। वहीं इसराइली यरगमालियों बिलखुसूस बूढ़ों और खवातीन को सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया जाएगा। इसके अलावा रोज़ाना 600 ट्रक इंसानी इमदाद के तौर पर गजा पहुँचाए जाएंगे। सदर बाइडन ने तनाज़ात को ख़त्म करने पर जोर देते हुए कहा कि इस तशद्दुद के खात्मे का वक्त आ गया है, जबकि हमास ने इन तजावीज़ में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबार की सुर्खियों पर। तो नाज़रीन, ज़्यादातर अखबारात ने जिस खबर को अपनी शाह सुर्खी में जगह दिया है वो है आखिरी मरहले में 8 रियासतों की 57 सीटों पर पोलिंग आज हो रही है। तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। आखिरी मरहले के अख्ताम पर ही एग्जिट पोल शाये करें। नई लोकसभा नोटिफिकेशन तक ज़ाब्ता अखलाक रहेगा नाफिज, इलेक्शन कमीशन का नाज़रीन ये कहना है। और आइए अब अगली खबर देख लेते हैं। आसाम से है ये खबर। सैलाब से तबाही, मणिपुर राजभवन में पानी दाखिल हो चुका है। और अब देख लेते हैं एक और ख़ास सुर्खी। हीट वेव की वजह से मुल्क भर में 79 अफराद की मौत हो चुकी है और राहत मिलने की फ़िलहाल उम्मीद नज़र भी आ रही है, मौसम का ये कहना है। और आइए अब देख लेते हैं एक और सुर्खी। आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हिंदुस्तानी अमन फौजी मेजर राधिका सेन को अवार्ड से सरफराज किया है। और एक और ख़ास सुर्खी पर नाज़रीन आपकी नज़र डलवा देते हैं। जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ के लिए खातून क्रिकेट टीम का ऐलान किया जा चुका है। और चलते चलते एक और ख़ास सुर्खी देख लेते हैं। 1200 से ज़ायद परवाज़ें आज़मीन को लेकर मदीना
पहुंच चुकी हैं। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायजा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। हिंदुस्तानी बॉक्सर निशान देव ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए कोटा हासिल कर लिया है। निशान ने बॉक्सिंग ओलंपिक क्वालिफायर के 71 किलोग्राम जुमरे के क्वार्टर फाइनल में मालडोवा के वासिल सेपोतारी को 5-0 से शिकस्त देकर ओलंपिक कोटा हासिल किया। इसके साथ ही निशांत देव पेरिस ओलंपिक्स के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय मर्द बॉक्सर बन गए हैं। बॉक्सिंग में ये भारत का चौथा कोटा है। इससे कबल खवातीन बॉक्सर्स निखत जरीन, परीत पवार और लवलीना बोरगहन पहले ही पेरिस का कोटा हासिल कर चुकी हैं। और अब मौसम का मिजाज देख लेते हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।